हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शैडो टॉपिक, जो साइंस से रिलेटेड है और सीटेड पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे शैडो क्या होता है, हाउ शैडो फॉर्म, एंड साथ ही शैडो बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड पिन होल कैमरा, और पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ शैडो। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। पहले जानते हैं कि शैडो क्या होता है। शैडो शब्द से हम लोग परिचित है, जो परछाई बनती है। कभी ना कभी आप जब अपने बेडरूम में सोते होंगे बचपन में, तो वॉल्स पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैडो अपने हाथ को जब वॉल की तरफ ले जाते हैं तो शैडो फाउंड होता है, और हमने उससे खेला भी है। तो आइए देखते हैं शैडो के पीछे का साइंस। शैडो क्या है? शैडो डार्क पैचेस होता है। शैडो बेसिकली अगर बात करें तो ये ब्लैक कलर का पैचेस होता है, जिसमें सिर्फ कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, आप कितने भी रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हो, बट शैडो ऑलवेज कैसा बनता है? ब्लैक कलर का बनता है। यानी ये क्या है? डार्क पैचेस है। ठीक है, शैडो जो होता है वो क्या है? इट इज ओनली अ डार्क पैचेस। शैडो कभी भी कलरफुल नहीं हो सकता है। तो शैडो को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या शैडो फॉर्म कैसे होता है? शैडो आर फॉर्म व्हेन अ लाइट इज स्टॉप्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शैडो तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट का जो पाथ है, ठीक है, लाइट का जो पाथ है, उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक करेगा। सपोज इधर से रोशनी आ रही है, ठीक है, सनलाइट आ रहा है, और बीच में कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट हो है, जिसने क्या किया? लाइट के पाथ को रोक दिया, तभी जाके क्या होता है? शैडो फॉर्म्ड होता है। तो शैडो कब फॉर्म्ड होगा? व्हेन पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एनी और ऑब्जेक्ट। जब लाइट के पाथ को ब्लॉक करते हैं तब शैडो फॉर्म्ड होता है। फिर इसके बाद जो ये शैडो फॉर्म्ड हुआ, ये ऑब्जेक्ट अब कैसा हो सकता है? कौन कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिससे शैडो बन सकता है? तो ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एक क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है। फिर क्या होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को 3 भाग में बांटा गया: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिसके आर पार लाइट पास हो जाती है। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे होकर लाइट पास हो जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट जिससे होकर लाइट पास होगा बट कंप्लीटली लाइट पास नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे होकर रोशनी बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती है। जैसे कार्डबोर्ड ले ले, ठीक है, कार्डबोर्ड हुआ, वॉल हुआ, दीवार से होकर रोशनी पार नहीं हो सकती। इट मीन्स कि अगर रोशनी वॉल पे पड़ी तो वो उस पार नहीं जा सकती है। लेकिन ट्रांसपेरेंट में हम एयर की बात करें, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इससे रोशनी क्या होती है? आर पार हो जाती है। प्लास्टिक की बात करें, जो इधर क्लियर प्लास्टिक है, उससे होकर रोशनी आर पार हो सकती है, यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट की बात करें तो बटर पेपर क्या है? ट्रांसलूसेंट है, उसके आर पार आप क्लियरली नहीं देख सकते हो। अब हम शैडो के केस में समझते हैं कि जो शैडो बनेगा वो किस किस ऑब्जेक्ट में बन सकता है। तो सबसे जो बेहतर शैडो बनता है, डार्क शैडो बनता है, वो किस में बनता है? ओपेक ऑब्जेक्ट में बनता है। इससे होकर रोशनी बिल्कुल पास नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे दिया हुआ ही है कि शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज स्टॉप्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लाइट को जब ब्लॉक कर दिया जाए, उसको आगे बढ़ने ना दिया जाए, इसी केस में क्या बनता है? शैडो बनता है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट में जो शैडो बनेगा वो कैसा बनेगा? बिल्कुल ही डार्क कलर का बनेगा। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में कैसा शैडो बनता है? ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पार हो जाता है इससे रोशनी। तो रोशनी जब पार हो गया, ये कोई क्लियर शीट है, ठीक है, ग्लास का, इससे होकर रोशनी पार हो गया। तो रोशनी पार हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? शैडो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप याद रखना, ट्रांसपेरेंट में शैडो नहीं बनता है, ओपेक में शैडो बनेगा, क्योंकि इससे होकर रोशनी पार नहीं होती। फिर बात करते हैं ट्रांसलूसेंट की, तो इसमें क्या बनेगा? शैडो बनेगा, क्योंकि ट्रांसलूसेंट से जो रोशनी है वो बिल्कुल क्लियरली पास नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे शैडो जो बनेगा वो कैसा बनेगा? हल्के कलर का बनेगा।
ठीक है, शैडो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, लाइट कलर से शैडो बनता है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि शैडो किस तरह के ऑब्जेक्ट में सबसे डार्क बनता है, तो सबसे डार्क शैडो कैसा बनेगा, किस में बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बनेगा। शैडो कहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में शैडो फॉर्म नहीं हो सकता है। और फिर बात करें तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में शैडो बनेगा, बट हल्का कलर का शैडो बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शैडो जो बनता है, आपने देखा होगा शैडो का जो साइज होता है वो घटता और बढ़ता रहता है। और फिर ये जो साइज होता है शैडो का घटने और बढ़ने का, ये कैसे होता है, सुबह के टाइम बड़ा शैडो बनता है, दोपहर में क्या बनता है, छोटा शैडो बनता है। तो आपको बस याद रखना है, जैसे मॉर्निंग हुआ, ठीक है, सुबह हुआ, ठीक है, मॉर्निंग में कैसा शैडो बनता है, मॉर्निंग में जो शैडो बनता है वो कैसा बनता है, लॉन्ग बनेगा। ठीक, जैसे जैसे हम नून की तरफ बढ़ते हैं, दोपहर की तरफ बढ़ेंगे, शैडो क्या होते जाता है, छोटा होता जाता है। तो सबसे छोटा शैडो कब बनता है, सबसे छोटा शैडो बनेगा दोपहर के समय में, ठीक है, 12 बजे, ठीक है। उसके बाद जब 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ता जाएगा और इवनिंग आ जाएगा, तो इवनिंग में जो शैडो बनता है फिर से क्या बनता है, लॉन्ग बनता है। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि सबसे जो लंबा शैडो होता है वो कब बनता है, तो जैसे ही सूरज उगता है उसके बाद का जो शैडो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, यानी मॉर्निंग के बाद हम नून की तरफ बढ़ते हैं, यानी दोपहर की तरफ, तो इस केस में शैडो का जो साइज होता है वो क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। और सबसे छोटा शैडो कब बनेगा, दोपहर में। इसके बाद फिर क्या कहानी हो जाता है, वही स्टार्ट, यहाँ पे सबसे छोटा शैडो बना, ठीक है, छोटा शैडो बनता है, सबसे छोटा शैडो दोपहर में बनता है। फिर क्या होने लगेगा, शैडो का साइज क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, यानी परछाई का साइज इधर से क्या होने लगेगा, बड़ा होता जाएगा। और फिर शाम होते होते दोपहर के समय में क्या बनेगा, लंबा परछाई बनेगा। यहाँ पे बड़ा बनता है, फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये साइज में छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, और दोपहर में सबसे छोटा हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो शैडो बनता है वो किस साइड बनता है। तो जो शैडो बनता है वो हमेशा क्या बनता है, जिधर से लाइट आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही शैडो बनेगा। तो शैडो कहाँ बनता है, ऑलवेज क्या बनता है, अपोजिट साइड बनेगा, जिधर से लाइट आ रही है, ठीक है, यानी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ठीक है, अपोजिट साइड बनेगा, किसके अपोजिट साइड बनेगा, साइड बनेगा सोर्स ऑफ जो लाइट होता है उसके अपोजिट हमेशा शैडो बनता है, यानी जिधर से रोशनी आ रही है शैडो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। सपोज ये एक कोई भी स्क्रीन है समझ लो, जहाँ इधर से सूरज की रोशनी आ रही है तो शैडो क्या बनेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इधर से सूरज की रोशनी आ रही है तो इसकी परछाई क्या इस डायरेक्शन में ना बन के क्या बनेगी, इसके सामने बनेगी, ठीक। तो शैडो हमेशा कैसा बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका शैडो यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। ये और ये दोनों अपोजिट हुआ, ठीक है। तो शैडो जैसे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहीं पे से शैडो बन जाए तो ऐसा नहीं होगा। शैडो हमेशा क्या बनता है, विपरीत या अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, जिधर से रोशनी आती है। आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि शैडो बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसी परछाई नहीं बन जाती है, और शैडो बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व अ शैडो। एक शैडो बनने के लिए और शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ लाइट। पहला जो है वो क्या है, लाइट का सोर्स चाहिए जहां से रोशनी आ सके। दूसरा चाहिए हमको ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए जिस पर परछाई बने, ठीक। बिना स्क्रीन का शैडो नहीं बन सकता है। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या हो सकता है आपका, सनलाइट, सूरज की रोशनी क्या है, एक सोर्स है जहां से हमको रोशनी मिलती है, ठीक है।
तो परछाई बन सकता है आपके घर की जो लाइट्स है, ठीक है, घर के अंदर जो लाइट्स है, बल्ब हुआ आपका, एलईडी हुआ, उनका लाइट भी जब हम पे पड़ता है तो हमारा शैडो बनता है। तो सोर्स चाहिए लाइट का, ठीक, उसके बाद ऑपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे होके लाइट पास ना हो सके, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट क्या हो सके, लाइट पास नहीं हो सकता है, ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक। उसके बाद चाहिए एक स्क्रीन जिसके ऊपर शैडो बन पाए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये क्या है, सन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट, ये जो सूरज हो गया ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट हो गया। उसके बाद परछाई बनती है कहाँ, जमीन पे, जमीन पे सपोज स्काई में कोई चिड़िया उड़ रही है, कोई बर्ड उड़ रही है, ठीक है, जो क्लोज है, तो इसका जो शैडो बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये शैडो, अब ये हवा में उड़ रही है तो हवा में इसका शैडो नहीं बन सकता, इसका जो शैडो बनेगा वो क्या बनेगा, जमीन के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये जमीन के ऊपर जो इसका परछाई आप देखोगे, तो ये जो जमीन हो गया ये क्या हो गया, स्क्रीन हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ये चिड़िया क्या की, इस सूरज की रोशनी का जो लाइट का जो पाथ था उसको ब्लॉक की, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑपेक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या है और स्क्रीन क्या है, और इन तीनों का रोल क्या है शैडो फॉर्मेशन में। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे आप अपने घर में बैठे हो अपने बेडरूम में और आपके रूम में क्या जल रहा है, लाइट जल रहा है, तो जब आप बैठे रहते हो तो आपके सामने से लाइट आ रही होती है और वो लाइट को आप क्या हो गए, ऑपेक हो गए और उस लाइट के रास्ते को आपने ब्लॉक कर दिया। आप यहाँ बैठे हो, आपकी परछाई यानी शैडो क्या बनी, वॉल पे बनी। तो ये जो आपका ट्यूबलाइट है सोर्स ऑफ लाइट हो गया, आप क्या हो गए, ऑपेक ऑब्जेक्ट हो गए जिन्होंने क्या किया, लाइट के पाथ को ब्लॉक किया, और आपकी जो ब्लैक ब्लैक पैचेस आप दीवार पे देखोगे दैट इज शैडो, मीन्स ये जो वॉल हो गया वो क्या हो गया, स्क्रीन हो गया जिसके ऊपर आपका शैडो बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि शैडो का जो कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है। द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, शैडो हमेशा क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है इसका शैडो भी एकदम इरेक्ट बनेगा, ठीक है, इरेक्ट मीन्स बिल्कुल सीधा। शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल, शैडो जो होता है क्या होता है, रियल होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी शैडो जो हमेशा किस पे बनता है, स्क्रीन पे बनता है। शैडो इज ऑलवेज डार्क, शैडो का प्रॉपर्टी है कि शैडो डार्क होता है, आप चाहे कितने भी रंगीन कपड़े पहन लो शैडो रंगीन नहीं बनता है, ये ऑलवेज क्या बनेगा, डार्क कलर का यानी ब्लैक कलर का ही बनता है। उसके बाद शैडो कैन बी स्मॉलर, इक्वल और बिगर देन द ऑब्जेक्ट, शैडो क्या हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है इससे बड़ा हो सकता है, या फिर इससे शैडो क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो तीन कंडीशन है कि शैडो ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो सकता है और ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है। तो ये है कैरेक्टर्स जो शैडो से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पिन होल कैमरा एंड शैडो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था शैडो पिन होल कैमरा के बारे में। तो पिन होल कैमरा में हमने देखा था जो डिफरेंस जो होता है, हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं शैडो और पिन होल कैमरा के बीच में। तो डिफरेंस जब हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है पिन होल कैमरा एंड शैडो के बीच में। तो शैडो में हमने पिन होल कैमरा में पढ़ा था जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। इसमें इन्वर्टेड इमेज बनता है पिन होल कैमरा में, ठीक है। बट इसमें जो शैडो बनता है वो कैसा बनता है, शैडो ऑलवेज क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। किसमें शैडो क्या होता है, इरेक्ट होता है, बट पिन होल कैमरा में कैसा बनता है, इन्वर्टेड इमेज। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये उल्टा बनता है, ठीक है, ये इन्वर्टेड हो गया,
बट शेडो बिल्कुल क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। उसके बाद पिन होल कैमरा में क्या होता है, पिन होल कैमरा में होता है क्या, कलरफुल इमेज बनता है, ठीक है, कलरफुल बनता है, ठीक। जो कलर रहेगा ऑब्जेक्ट का, चाहे हरा है तो वो हरा बनेगा, रेड है तो रेड ही कलर का वो इमेज फॉर्म करता है। बट शेडो क्या होता है, शेडो जो होता है क्या होता है, ऑलवेज डार्क होता है। शेडो क्या होता है, ऑलवेज डार्क कलर का ही बनेगा। इट मीन्स ये हमेशा कैसा बनता है, ब्लैक कलर का। तो यही था हमने समझा यहाँ जो मेन डिफरेंस है शैडो एंड पिन होल कैमरा में, कि इमेज जो पिन होल कैमरा में बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, शैडो हमेशा सीधा बनता है। पिन होल कैमरा में जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है, कलरफुल इमेज देखने को मिलेगा, बट शैडो क्या होता है, हमेशा डार्क कलर का होता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस किया शैडो क्या होता है। तो शैडो क्या है, डार्क कलर का पैचेस है। शैडो हमेशा किधर बनता है, अपोजिट साइड में बनेगा जिधर से रोशनी आ रही है। शैडो बनने के लिए क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए जिस पे शैडो फॉर्म हो, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जो लाइट का रास्ता रोके, और क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे समझा कि सबसे डार्क शैडो कब बनता है, किस तरह के ऑब्जेक्ट में बनेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट में सबसे डार्क शैडो बनता है। और किसमें शैडो नहीं बनेगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में। ट्रांसलूसेंट में कैसा शैडो बनता है, तो बिल्कुल हल्के कलर का शैडो बनता है। उसके बाद हमने क्या समझा, हमने समझा कि शैडो बनाने के लिए 3 रिक्वायरमेंट होती है, सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन। शैडो सबसे बड़ा कब बनता है, जब जैसे ही सूरज उठता है मॉर्निंग टाइम, तो शैडो क्या बनता है, बड़ा बनता है। और जैसे जैसे हम दोपहर की तरफ बढ़ते हैं तो शैडो का साइज क्या होने लगता है, घटने लगता है, और दोपहर में सबसे छोटा शैडो बनता है। फिर हम दोपहर से आगे बढ़ते हैं शाम की तरफ, तो शैडो का साइज क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, और इवनिंग होते होते फिर से लॉन्ग शैडो, लंबा शैडो बनता है। कैरेक्टर देखा हमने शैडो का, कि शैडो क्या होता है, ऑलवेज ब्लैक कलर का होगा। शैडो कैसा होता है, इरेक्ट होता है। शैडो कैसा होता है, रियल होता है। और शैडो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के। पिन होल कैमरा और शैडो के बीच में हमने डिफरेंस देखा। पिन होल कैमरा में जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, बट शैडो जो होता है वो इरेक्ट होता है। और पिन होल कैमरा में जो इमेज होता है वो कलरफुल होता है। इट मीन्स जैसा ऑब्जेक्ट का रंग होगा वही उसके इमेज का भी रंग होगा। बट आप कितने भी कलरफुल कपड़े पहन लो, ठीक है, हरा नीला पीला, बट आपका शैडो क्या बनेगा, बिल्कुल ब्लैक बनेगा। सो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने प्रिपरेशन पे बिल्कुल ध्यान दें। बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।